व्यवहार मनुष्य के स्वभाव का दर्पण होता है और उसकी नैतिकता को उजागर करता है। लेकिन पत्नी अनुज्ञा का व्यवहार विश्वजीत की समझ से बाहर था। एक दिन अनुज्ञा ने पूछा, अजी सुनिए, क्यों ना माँ और बाबूजी को भी यहीं बुला लें? विश्वजीत ने कारण जानने की कोशिश की। दरअसल शादी की बातचीत के दौरान ही उसने अनुज्ञा से साफ कह दिया था कि उसे टीवी सीरियल देखने वाले लोग पसंद नहीं हैं, इसलिए वह घर में टीवी नहीं खरीदेगा। उस समय 4-5 रिश्ते आते रह गए थे, तो अनुज्ञा ने सोचा कि इतनी छोटी सी बात के लिए इस रिश्ते को मना करना ठीक नहीं होगा, और उसने हाँ कर दी। लेकिन शादी के बाद अकेलेपन का सन्नाटा उसे डराने लगा। उसने विश्वजीत से कहा, आपके लिए क्या है? आप तो दिन भर ऑफिस में रहते हैं। मैं यहाँ अकेले बोर हो जाती हूँ। पड़ोसियों से घुलने मिलने की कोशिश तो करती हूँ, पर मुझसे नहीं हो पाता। आप जानते हैं कि मैं अजनबियों से जल्दी बात नहीं कर पाती। उससे बेहतर तो यही है कि अगर माँ और बाबूजी साथ रहेंगे तो मन लगा रहेगा। विश्वजीत का मानना था कि बच्चों के होने तक ही पति पत्नी को एकांत का समय मिलता है। उसके बाद तो बच्चे ही सारा समय ले लेते हैं और फिर बुढ़ापे में जाकर कहीं वही एकांत वापस मिलता है। अनुज्ञा जब भी यह बात पूछती, वह यही तर्क देता। पर अनुज्ञा ने पूछना बंद नहीं किया। उसने जिद करते हुए कहा, प्लीज मेरी तकलीफ समझिए। या तो उन्हें बुला लीजिए या फिर टीवी खरीद दीजिए। आखिरकार विश्वजीत को उसकी बात माननी ही पड़ी। सुंदरी और नागेश्वर राव उनके पास हैदराबाद आ गए। शुरुआत में अनुज्ञा बहुत खुश थी, पर धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। विश्वजीत ने जब कारण पूछा तो उसने बात टाल दी। विश्वजीत को लगा कि शायद उसे अपने मायके की याद आ रही है, तो उसने उसके माता पिता को भी बुलवाया, पर फिर भी अनुज्ञा उदास ही रही। वह कुछ दिन मायके रहकर भी आई, पर उसका मन नहीं बदला। एक दिन ऑफिस में विश्वजीत अपनी पत्नी की चिंता में डूबा था। उसने सोचा कि समस्याओं को सुलझाना जरूरी है। घर लौटकर उसने प्यार से अनुज्ञा का हाथ पकड़ा और पूछा, तुम तो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, फिर अब क्या हुआ? अगर तुम दुखी रहोगी तो मैं खुश कैसे रहूंगा? अनुज्ञा भावुक हो गई और रोने लगी। उसने सिसकते हुए कहा, माँ और बाबूजी को वापस गांव भेज दीजिए। विश्वजीत हैरान रह गया। उसने पूछा, तुमने ही तो उन्हें बुलाया था, अब ऐसा क्यों कह रही हो? अनुज्ञा ने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा, मैं ही पागल थी जो उन्हें बुलाया। वे हर बात में रोक टोक करते हैं। कहते हैं सुबह जल्दी उठो, देर से उठना गलत है। फोन पर बात करो तो पूछते हैं किससे बात कर रही हो। पड़ोस की श्वेता से बात करने को मना करते हैं। कहते हैं कि मैं पैसे फालतू बर्बाद कर रही हूं। क्या आपकी कमाई पर मेरा कोई हक नहीं है? विश्वजीत शांत रहा और उसे समझाया, देखो अनुज्ञा, समस्या को देखने के 2 नजरिए होते हैं। एक होता है ईगल व्यू, चील की दृष्टि। चील ऊपर से हर चीज को छोटा और स्पष्ट देखती है। हमें अपनी समस्याओं को बोझ नहीं, बल्कि एक चुनौती की तरह देखना चाहिए। उसने अनुज्ञा को एक कहानी सुनाई। एक मंदिर के बाहर एक बूढ़ा आदमी सबको मुस्कुराकर नमस्ते करता था। एक व्यक्ति कभी जवाब नहीं देता था, फिर भी बूढ़ा आदमी उसे रोज नमस्ते करता। किसी ने पूछा कि वह तो जवाब नहीं देता, फिर आप क्यों मेहनत करते हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, नफरत करना उसका स्वभाव है, पर प्रेम करना मेरा स्वभाव। मैं उसके लिए अपना स्वभाव क्यों बदलूं? विश्वजीत ने अनुज्ञा से कहा, तुम भी उस बूढ़े आदमी की तरह अच्छी बनो। अगर वे कुछ कहते हैं तो उसे प्यार से स्वीकार करो। और हाँ, घर में खाली बैठने से बेहतर है कि तुम कोई नौकरी कर लो। जब तुम व्यस्त रहोगी और सकारात्मक सोचोगी तो रिश्ते अपने आप सुधर जाएंगे। अनुज्ञा को बात समझ आ गई। उसने खुद को बदलना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठने लगी, सास के कामों में हाथ बंटाने लगी और एक नौकरी भी ज्वाइन कर ली। धीरे धीरे सास बहू के बीच के मतभेद खत्म होने लगे, क्योंकि अब उनके पास एक दूसरे की कमियां निकालने का समय नहीं था। एक दिन उनकी पड़ोसन श्वेता रोती हुई आई। उसने कहा
कि उसकी सास उसे बहुत परेशान करती है और उसके पति ने उस पर शक करके उसे मारा है। वह अपना घर छोड़कर मायके जाना चाहती थी। अनुज्ञा ने उसे समझाया, श्वेता, शुरुआत में मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन हमारे ससुर वाले जो कहते हैं वो हमारे भले के लिए ही होता है। घर छोड़कर जाना समाधान नहीं है। तुम अपनी सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। अनुज्ञा की बातें सुनकर श्वेता का मन बदल गया और उसने अपना घर बचाने का फैसला किया। यह सब सास छुपकर सुन रही थी। उसे अपनी बहू पर गर्व हुआ कि उसकी बहू कितनी समझदार है। सुंदरी ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं इसकी सास नहीं, मां हूं। सुंदरी ने आगे बढ़कर अनुज्ञा को गले से लगा लिया। उस आलिंगन में अब सास की सख्ती नहीं, बल्कि एक मां की ममता और सुरक्षा थी। अनुज्ञा की आंखों से निकले आंसू आज भारीपन के नहीं, बल्कि सुकून के थे। शाम को जब विश्वजीत घर लौटा तो घर का सन्नाटा अब खिलखिलाहटों में बदल चुका था। रसोई से आती मसालों की खुशबू और हॉल में चल रही बातों के बीच उसे अपनी जीत नहीं, बल्कि एक सुखी परिवार की नींव नजर आ रही थी। उस रात अनुज्ञा ने डायरी में एक छोटी सी बात लिखी, जब हम दूसरों को बदलने की जिद छोड़कर खुद को थोड़ा सा संवार लेते हैं तो पूरी कायनात हमारे लिए संवर जाती है। सूरज ढल रहा था, लेकिन अनुज्ञा के जीवन में एक नई सुबह की लाली छा गई थी। उसने महसूस किया कि प्रेम और धैर्य वो कुंजियां हैं जो बंद से बंद दिल का ताला भी खोल सकती हैं। अब उस घर में टीवी का शोर नहीं, बल्कि रिश्तों का मधुर संगीत गूंज रहा था। अंततः अनुज्ञा ने साबित कर दिया कि स्वभाव का दर्पण अगर साफ हो तो उसमें पूरी दुनिया की खूबसूरती देखी जा सकती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हिंदी वाइस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या अनुज्ञा का निर्णय सही था? अपनी बहुमूल्य राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।